स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। ज्योतिष में तिथि के अनुसार क्या आहार के नियम हैं, ये हम जानेंगे आचार्य जी से, यानी कि किस तिथि में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है आहार नियम? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से तिथि अनुसार आहार नियम। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं, अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 फागुन मास चल रहा है और फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज शनिवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है शोभन और करण है बालम। और चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भावुकता का भाव आपके मन में बहुत अधिक बना हुआ। आज आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, बहुत इमोशनल हो सकते हैं। गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज जो आपकी भावुकता का भाव है वो आपको फोर्स करेगा कि आप भावना में आकर के यानी इमोशनल होकर के कोई गलत डिसीजन ले लें। तो इमोशनली कोई आज आपको डिसीजन नहीं करना है। जो भी निर्णय करें सोच समझ करके करें। आपके निर्णयों में जल्दीबाजी का भाव भी आज हो सकता है। भाग्य का सहयोग कार्य में बाधित होकर के आज आपको प्राप्त होने वाला है, यानी भाग्य का सहयोग आज बहुत अच्छा नहीं रहेगा। शत्रु प्रभावी होकर के आपको धनहानि देने का प्रयास कर सकते हैं। अपने वरिष्ठजनों से सलाह व मार्गदर्शन लेकर के आप हानि से बच सकते हैं। तो जो आपके परिवार में अनुभवी लोग हैं, आपके आसपास जो अनुभवी लोग हैं, जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, उनसे आज आपको सलाह मशवरा अवश्य लेना चाहिए। ओम शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से भी बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक कार्यक्रमों में जल्दी बदलाव करना उचित नहीं है। आपको बार बार बहुत जल्दी कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए। अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क फील्ड में अनुशासन को बनाए रखना यानी डिसिप्लिन बनाए रख करके अपने आजीविका के क्षेत्र की बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। तो जितने डिसिप्लिन होंगे आप, उतनी ही जल्दी से, उतनी आसान तरीके से आपकी समस्याएं दूर होंगी। सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपको डिसिप्लिन की है, क्योंकि इनडिसिप्लिन होने से, अनियंत्रित हो जाने से आपके काम जो हैं अव्यवहारिक हो जाने से आपके काम भी लचर हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। प्रशासनिक कार्यों की सफलता हेतु प्रयास लाभकारी सिद्ध हो सकता है। लाभ वृद्धि के लिए यात्राओं पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है, फलां यात्रा पे मुझे जाना है, वहाँ डील हो जाएगी, वो काम ज़्यादा अच्छा है तो इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा आप गलत सोचते हैं। यात्रा पर निर्भर रहेंगे तो आपको नुकसान मिल सकता है। ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार के घमंड से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरीके का अभिमान किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है, तो घमंड और अभिमान इन दोनों चीजों से दूर रहें। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापारिक संस्थाओं व साझेदारी क्षेत्रों की स्थिति में सुधार होगा। आपके व्यापार के लाभों में आज बढ़ोतरी हो सकती है। नए साझेदारी व्यापार आरंभ किए जा सकते हैं। सहयोगी आजीविका के क्षेत्र के कष्ट को और बढ़ा सकते हैं, यानी आपके जो कार्यक्षेत्र में सहयोगी हैं वो आपके बिजनेस से, आपके जॉब से आने वाली जो भी इनकम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करेंगे। तो आपको अपने उन कलीग से थोड़ा सा अलर्ट रहना है जो आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक नहीं हैं, जो आपके हितैषी नहीं हैं, जो आपके लिए कुछ ना कुछ मन में
तनाव रखते हैं, ऐसे लोगों से आपको सचेत रहना है। आज जो पुराने समय से मानसिक आपकी चिंताएं चल रही थी, वह चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी आपके अनुकूल बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन का भी आपको पूरा लाभ और सहयोग मिलने वाला है। ओम शंभवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में छोटे भाई बहनों व पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आज आपकी चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं। परिवार का सहयोग आपके साथ होने से आपको काफी राहत महसूस होगी। कार्यों का दबाव स्वयं पर लेने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि आज हो सकती है। परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर भी आज प्राप्त होंगे। काफी समय से आप लोग एक साथ मिलकर के एक अच्छा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे थे, आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। ओम पिनाकिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार से अपने परिश्रम में कमी मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके परिवार सुख शांति में कहीं ना कहीं से कमी का कारण बन सकते हैं। हो सकता है कोई रिश्तेदार आपसे कुछ ऐसी सहायता मांग ले जो आपके संभव ना हो, जो आपके सामर्थ्य से बाहर हो, लेकिन फिर भी आप उसको मना ना कर पाएं। तो इन्हीं कुछ कारणों से आपकी चिंताएं कुछ बढ़ सकती हैं, या उनके बहुत ज़्यादा आपके अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके परिवार में दखल देने से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। तो इस सारी सिचुएशन को, सारी परिस्थिति को आपको अपने सूझबूझ से नियंत्रित करना है। संतान सुख सहयोग प्राप्ति हेतु मध्यम आज का दिन रहने वाला है। परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पारिवारिक वाद विवाद बढ़ सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद की स्थिति एक बार पुनः बन सकती है। अगर यदि ऐसा कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ, तो आज उस विवाद को न छेड़ने का सुझाव देता हूं, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। ओम शशि शेखराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से महादेव की कृपा प्राप्त होगी और दिनचर्या में आने वाली समस्त बाधाओं को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी आय में वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए आज आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे। लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता आज आपको पड़ सकती है। आज आपकी ओर से व्यापारिक व पारिवारिक विवादों को सुलझाने में आपकी अपनी भूमिका बहुत ज़्यादा सराहनीय रहने वाली है। विशेष शुभता संतान व अपने ज्ञान में वृद्धि के पक्ष में बनी हुई है। नौकरी में बदलाव करने के प्रयास हो सकते हैं। तो आज आप जो लोग नौकरी पेशा थे, जो चाह रहे थे नौकरी में कुछ परिवर्तन करने के लिए, वो आज प्रयास कर सकते हैं, उनको लाभ मिलेगा। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। धन का बहुत ज्यादा व्यय, धन का व्यर्थ का दिखावा करने से बचना चाहिए। और अब एक कॉलर हमारे साथ पीलीभीत से जुड़ गई हैं, शिया सक्सेना जुड़ गई हैं। शिया, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राधे राजपूत है जी। और उसका जन्म है 20 फरवरी 1987 जी। और सुबह का टाइम है 9:25 जी। उसका सवाल ये है कि वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो आप उसकी कुंडली बताइए कि वो उसकी शादी हो सकती है उसकी मर्जी की या फिर नहीं। जी बिल्कुल, देखिए इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार परिस्थितियां बहुत विपरीत बन रही हैं और इनको सुझाव भी मैं यही दूंगा कि इनको ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो संयोग है ये इनके लिए बहुत अच्छा नहीं बन रहा। इनकी कुंडली में विवाह का जो संयोग है वह पूर्ण तरीके से एक अरेंज्ड मैरिज का रूप दिखाई देता है। अगर ये प्रेम विवाह करते हैं, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ करते हैं, परिवार के विरोध के साथ करते हैं, तो निश्चित ही आने वाले समय में इनको बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में इनको अपने परिवार का सुझाव, परिवार की बात माननी चाहिए और परिवार के निर्णय को पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए। आपके सितारे में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे आज के महाउपाय के बारे में जो कि बेहद ही अहम है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आय में वृद्धि के लिए कार्यों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आज आप कुछ असावधानी में, क्योंकि आपकी मजबूरी हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं से इनकम करनी है, अपनी आय के स्रोत बढ़ाने हैं, आप लापरवाही में या कहीं ना कहीं से मजबूरी में कुछ गलत निर्णय कर लें, कोई गलत रास्ता चुन लें अपने आय में वृद्धि का, इससे आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। आजीविका क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए आप अपनी ओर से जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आज आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अपनी एकाग्रता लक्ष्यों पर केंद्रित करना आपके लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। भाग्य के सहयोग से कार्य आज आपके बन सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम विरूपाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी परिस्थिति में न करें, यानी जिस भी रूप में आपके सामने अन्न भोजन आ जाए आप उसका तिरस्कार न करें, उनको आपको सहृदय स्वीकार करना चाहिए। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्रों का सहयोग आपके लाभों में वृद्धि करने में आज सहायक हो सकता है। आजीविका के कार्यों के लिए आपको आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपको यात्राओं के अनुसार चलने पर दुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका क्षेत्र में वाद विवाद और मतभेद की स्थिति आज कुछ और ज़्यादा गहरा सकती है। तो यदि आपके कोई कार्य क्षेत्र में कोई आपने पार्टनर जोड़ रखा है, अपने बिजनेस में कोई पार्टनर बना रखा है, आज उससे वाद विवाद की स्थिति आएगी। अपनी सूझबूझ से, बुद्धि विवेक से इस झगड़े की स्थिति को टालने का, बचाने का प्रयास करें और आपस में एक अच्छा तालमेल बना करके चलें तो फायदा मिलेगा। ओम कपर्दिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, निवेश के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं बनती हैं, तो निवेश से दूर रहना चाहिए। यात्रा के लिहाज से आज आपके लिए दिन जो है वो ठीक सा रहने वाला है। यात्रा में कुछ लाभ भी मिल सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान आपको आज कुछ सावधानी रखनी चाहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मन में आत्मविश्वास के भाव को बनाए रखना आपके लिए सरल नहीं रह पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में उत्साह से काम करते रहने से बाधाओं में कमी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र के कार्यों को कुशलता से करने के लिए आपको परिश्रम व एकाग्रता की आवश्यकता पड़ सकती है। अपनी व्यस्तता पारिवारिक विषयों से कम करके आजीविका के कार्यों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ओम नील लोहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में आप मत करिए। और अब देख लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने प्रतियोगियों को शांत रखने में अधिक परेशानी नहीं होने वाली है। अपने शत्रु पक्ष को आज आप बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने नेतृत्व क्षमता के फलस्वरूप अपनी योजना के कार्यों की गति बढ़ाने में आज आप सफल रहेंगे। जो भी आपकी पुरानी योजनाएं चल रही थी, आप उसको आज एक और दोबारा से फिर से स्पीड दे सकते हैं। प्रशासनिक कार्य में आपकी परेशानियां आज कुछ बढ़ सकती हैं। सरकारी मामलों की तरफ से कुछ आपको संकट मिल सकता है। आप अपना पूरा ध्यान लगा करके अपने कार्यों में लगाएंगे, पूरा कार्य को सफल करने में अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो जो भी पुराने समय से चले आ रहे कार्य हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं उनमें आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को धन यानी पैसा उधार मत दीजिए। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार के संबंध में आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है। उच्च मनोबल आपके कुछ रुके हुए कार्यों को फिर से आरंभ करने में बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। साहसपूर्ण निर्णय लेना आपके लाभों में बढ़ोतरी करने में सहयोग कर सकता है। नए व्यापार में वृद्धि के योग बन रहे हैं। ओम शूलपाणय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने स्वास्थ्य की अनदेखी आज आप मत करिए। और अब बात करेंगे आखिरी राशि की, देख लेते हैं क्या कहते हैं मीन राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के बढ़ते क्लेश आपकी परेशानियों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। संचय में कमी भी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आज की तिथि में अपनी सेविंग्स पर देना चाहिए। अपनी कमाई से एक बड़ा हिस्सा अगर आप सेव कर सकते हैं तो आज आपका दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत बेहतर होगा। वाहनों का प्रयोग करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना चाहिए, यही आपके लिए हितकारी है।
अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको विशेष रूप से बाहर का भोजन करने से बचना चाहिए। बाहर का भोजन जो है, असमय भोजन भी आपको नहीं करना चाहिए। जो आपकी एक सेट रूटीन है उसी को फॉलो करें। बाहर का जो भोजन होता है वो आप नहीं जानते किस प्रकार बनाया जा रहा है, उसकी तैयारियों में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कितना अशुद्ध है, कितना शुद्ध है। ये सारी चीज़ें आज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ये आज आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ओम खट्वांगिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी प्रकार का तनाव, कोई भी टेंशन आज आप मत लीजिए। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब इंतजार को खत्म करते हुए आचार्य जी से जान लेते हैं आज का विशेष महाउपाय। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जैसे मैं आपको हर दिन पंचांग में एक तिथि बताता हूँ, हमारे यहाँ हर महीने को ज्योतिष धर्म में, ज्योतिष की दृष्टि में, हिंदू धर्म में एक महीने को 15-15 दिन के 2 पक्ष में बांट दिया जाता है। तो हर तिथि के अनुसार, ये जो 15 दिन की तिथि होती है, हर तिथि के अनुसार आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये ज्योतिष की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है और हमारे धर्मशास्त्रों के माध्यम से भी इसको आपको जानना चाहिए। उस हिसाब से भी आप इसको समझ लीजिए कि किस दिन कौन सी चीज़ को ग्रहण करना आपके लिए शुभ है और किस दिन कौन सी चीज़ को ग्रहण करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि को कुष्मांडा यानी कुम्हड़ा, जिसे पेठा भी कहते हैं, उस दिन पेठा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये धन नाश का बहुत बड़ा कारण होता है, धन नाश करने वाला होता है। द्वितीया तिथि यानी दूसरी दिन जो है छोटा बैंगन आपको नहीं खाना चाहिए। उसके साथ साथ कटहल को भी ग्रहण करना, कटहल का भोजन करना, किसी भी तरीके से कटहल का प्रयोग करना निषेध बताया गया है। अगर आप खाते हैं तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। तृतीया की तिथि को परमल अथवा परवल जो सब्जी होती है, परवल को ग्रहण करना, परवल को खाना निषेध बताया गया है क्योंकि ये आपके शत्रुओं में वृद्धि करता है। चतुर्थी तिथि के दिन मूली खाना निषेध है, इससे आपका धननाश होता है और इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा खराब होती है, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा उग्रता आती है, आपके मित्रों में कमी होती है, आपका जो सामाजिक संपर्क है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। पंचमी की तिथि में बेल खाने से कलंक लगता है, अतः पंचमी को बेल खाना निषेध बताया गया है। षष्ठी तिथि के दिन नीम की पत्ती चबाना, नीम के दातून का प्रयोग करना, इसको निषेध बताया गया है क्योंकि इसके सेवन से, इसके दातून करने से नीच योनि में व्यक्ति को प्राप्ति होती है, नीच योनि की प्राप्ति होती है, यानी मृत्यु उपरांत आप दोबारा फिर नीच योनि में जन्म लेते हैं। तो आपको इस तरीके के षष्ठी तिथि में नीम की चीज़ों का प्रयोग बंद करना चाहिए, ये आपके लिए ज़्यादा हितकारी है। सप्तमी तिथि के दिन यानी सप्तमी के दिन महीने के 7वें दिन जो हमारी हिंदू परंपरा है उसके पंचांग के अनुसार सप्तमी की तिथि में ताड़ का फल खाना निषेध है। इसको इस दिन खाने से रोग होता है, आप बहुत ज़्यादा गंभीर रोग से ग्रसित हो सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल खाना निषेध है क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है और आपने देखा होगा अष्टमी तिथि जो है देवी दुर्गा की तिथि है और नारियल जो है देवी दुर्गा का प्रिय भोग है। शायद इस कारण से भी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने इसे मना कर दिया होगा क्योंकि जो तिथि देवी देवताओं की है और जो चीज़ उनका प्रिय फल है, आप जब उनको अर्पित करते हैं तो आप उस दिन उस चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, उसके बाद आप उसको अगर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन नवरात्र के दिनों में ये बात लागू नहीं होती क्योंकि वह पर्व की तिथि होती है, उस दिन आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। नवमी के दिनों में लौकी खाना निषेध बताया गया है क्योंकि इस दिन लौकी का सेवन करने से, ऐसा कहते हैं कि लौकी का सेवन अगर आप नवमी की तिथि में करें तो ये गौ मांस के समान है, यानी गाय के मांस खाने के बराबर है। तो ये इतना बड़ा पाप आपको लग सकता है नवमी की तिथि में यदि आप लौकी खाते हैं। दशमी की तिथि में हरा साग खाना निषेध बताया गया, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत पड़ता है, ये वात, पित्त और कफ से जनित संबंधित रोग आपको दे सकता है। एकादशी की तिथि में सेम की फली नहीं खानी चाहिए और एकादशी की तिथि में जो आम धारणा है यह है कि अन्न के रूप में आपको चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए क्योंकि चावल जो है उसको पैदा करने से लेकर के पकाने तक पानी में सबसे ज़्यादा उसको पकाया जाता है और एकादशी की जो तिथि है वह भगवान विष्णु की साधना की तिथि है। आप जब चावल खाते हैं क्योंकि उसमें जल तत्व ज़्यादा होता है और जो चंद्रमा की स्थिति उस दौरान हमारे पृथ्वी के निकट होती है तो उससे किसी भी साधक का मन जो है बहुत विचलित होता है, उसका मन अपने देवता में नहीं लगता, उसका मन अपनी पूजा में नहीं लगता, नाना प्रकार के विचार, गलत विचार आपके मन में आते हैं और आपका मन भटकता है। इसलिए एकादशी की तिथि में चावल भी मना किया गया है।
द्वादशी की तिथि में पोई, जिसे पुतिका के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार का साग है। गांवों में और अंचलों में, ग्रामीण अंचलों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, ये भी निषेध बताया गया है। तेरस की तिथि में, जिसे त्रयोदशी कहते हैं, 13वां दिन जो है 15 दिन का, इसमें बैगन खाना निषेध बताया गया है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन और उसके साथ साथ रविवार तथा श्राद्ध एवं व्रत के दिन स्त्री प्रसंग करना, तिल के तेल से बनी हुई चीज़ों को ग्रहण करना, तिल का प्रयोग करना, ग्रहण करना, ये भी मना है। लाल रंग का साग तथा कांसे के पात्र में भोजन करना भी मना बताया गया है। अब आप सोचेंगे कि संक्रांति में तिल मना कर रहे हैं, ये आम दिनों की बात है, किसी पर्व की बात नहीं है। पर्व में आप ग्रहण कर सकते हैं। रविवार के दिन अदरक नहीं खाना चाहिए, यानी अब आप समझ लीजिए कि संडे के दिन आपको अदरक खाना मना है। ये हर सप्ताह के लिए, किसी एक दिन के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं, इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तो आपके लिए ये नुकसानदायक है। कार्तिक मास में बैगन और माघ मास में मूली का त्याग करना चाहिए। अंजलि से खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। या तो आप अंजलि से पानी न पिए, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बोतल से या ग्लास से खड़े होकर के, जग से सीधे खड़े होकर के जल ग्रहण करते हैं। ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, आयुर्वेद की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, ग्रहों की स्थिति से भी ठीक नहीं है। इसे दुर्भाग्य का कारक मानते हैं और किसी भी व्यक्ति के लिए गंभीर रोगों का कारक मानते हैं। तो आपको अंजलि से जल नहीं पीना चाहिए और खड़े होकर के जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब भी जल पीना है तो आप बैठ करके पानी पिएं, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, खड़े होकर के जल पीने की आपकी एक रेगुलर सी रूटीन बन गई है, तो ये समझ लीजिए कि आप अपना बैड लक खुद इन्वाइट कर रहे हैं, अपना दुर्भाग्य आप खुद बुला रहे हैं। जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो या लड़ाई झगड़े वाद विवाद के पूरे माहौल में बना हो, ऐसे भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिस भोजन को किसी ने लांग दिया हो, कोई उसके ऊपर से लांग करके जाता है, तो वह भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद लड़ाई झगड़े के बीच बना हुआ भोजन, लांघा गया भोजन, इसे राक्षसी भोजन कहते हैं। ये अशुद्ध माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि आप इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करें। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो, उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह नरक की प्राप्ति कराता है और लक्ष्मी को आपसे दूर करता है, यानी आपके घर में दरिद्रता का वास कराता है। तो किसी भी दिन, ये किसी भी दिन के लिए है, रात में दही और सत्तू का सेवन करना आपको दरिद्रता की तरफ ले जाएगा, आपको नरक की तरफ ले जाएगा और इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। आपको बड़े रोग भी दे सकता है, गंभीर रोग भी दे सकता है। तो इस प्रकार के कृत्य को, इस प्रकार के आचरण को रोकना चाहिए। आशा करता हूं जो चीज़ें आपको मैंने बताई है, आप उसको अपने जीवन को सुखी समृद्ध बनाने में निश्चित तौर पर अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे। जीवन में आप इन चीज़ों को अमल में लाएंगे तो हर प्रकार से आप समृद्ध और सुखी रहेंगे। तो आज का महा उपाय बेहद ही अहम था, जिसमें आचार्य जी ने हमें बताया कि किस स्थिति में क्या खाएं और क्या ना खाएं। नोट कर लीजिएगा इसे और नोट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और इसी के साथ ही साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला जारी है।